हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैदान में से दोस्तों जो रूल होता है वो बहुत से कमेंट्स थी कि जो है वहाँ का रूल जो बताइए। तो मेन चीज़ होता है कि जो आम पतंग लड़ाते हैं उसका कोई रूल नहीं होता, और जो टूर्नामेंट होता है उसमें एक रिंग खींच दी जाती है, यानी एक जो है रस्सी की ऐसे चौकोर से बना दी जाती है। करीब वो 2.5 यानी 3 बाई, हमारे ख्याल से वो 2.5 रहती है, 2.5 ऐसे ही कुछ रहती है। चूँकि हमने जो है इंची टेप से नापा नहीं है दोस्तों, लेकिन एक रूल होता है, बहुत सारा रूल होता है, उसको हमने एक वीडियो में बताया भी है और वो रिंग भी दिखाए, तो देख सकते हैं आप लोग जाके। 100% इस वक्त याद नहीं मुझे, क्योंकि रूल चेंज होता रहता है, हर आदमी अपने हिसाब से रूल बनाता है। तो दोस्तों मेन जो पतंगबाजी होती है वो मैदान से ही होती है। लोग जैसे बोलते हैं कि 95% घर से होती है, तो घर से एक चीज़ आप लोग समझ लें कि घर से जो होती है पतंगबाजी वो 100% यानी नहीं होती है। कोई आदमी छत नीचे है उड़ाए हुआ है, कोई ऊपर छत लड़ाए हुआ, आपकी पेच एकदम सही है लेकिन टाइमिंग गलत हो जाती है। यानी अब उसकी डोरी नीचे, आपने पेच तो सही की लेकिन उसकी डोरी ही नहीं आई, तो टाइमिंग गलत हो गई। अब कोई आदमी की ऊंची छत है, आपकी नीची छत है, तब भी टाइमिंग ख़राब हो गई। और पेच आपकी सही है, यानी जो मुड्ढा पतंग का रखना चाहिए वो सब सही है, लेकिन टाइमिंग ख़राब हो गई। तो इन सब की वजह से भी, इन सब चीज़ों से भी दोस्तों जो है पतंग आदमी कट जाता है। तो इससे बिल्कुल मायूस नहीं होते कि यार हमारी पतंग क्यों कट गई। तो इन सब चीज़ों से ही पतंग कट जाती है। नहीं, जिस तरह से आप लोगों को समझाते हैं, आप लोगों की पतंग, अगर आप पतंग पेच लड़ाना जानते हो तो आपकी कटेगी नहीं। यानी कहने का मकसद ये है कि एक बैलेंस होना चाहिए कि अगर आपको शौक़ है कि आप जो है पतंग लड़ाना चाहते हैं, तो किसी से संडे के दिन आप अपना तय कर लीजिए, और छत भी आप लोग चूज़ कर लीजिए, कौन सी छत आपकी या आपकी कौन सी छत, और खूब तबीयत से जो है एंजॉय कर लीजिए। और जब हवा रहे तभी करिए, इसलिए कि पतंगबाजी भी एक हवा का ही गेम है। अगर हवा नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता, वो आप हो या हम हो, कोई भी हो। जहाँ पे हमें एक हाथ खींचना है, हमें 10 हाथ खींचना पड़ रहा है, पूरी ताकत हम उसमें लगाए हुए हैं। उसी में आदमी को काम भी करना रहता है, पढ़ाई भी करनी रहती है, घर के काम भी करने रहते हैं। कोई बेचारा काम सीखने वाला है तो उसको भी काम भी सीखना है। और आजकल तो ऐसी पतंगबाजी हो गई कि हर घर में से कोई ना कोई पतंग उड़ाए रहते हैं, छोटे बच्चे उड़ाए रहते हैं घर में। अब आप उनको कैसे काटेंगे, मालूम पड़ा आप पेच कर रहे हैं, वो खींच दिया या ऊपर से मार के ढील दे दिया, पतंग हमारी चली गई, मज़ा नहीं आता है। लेकिन अगर आपको पतंग जो है मज़ा लेना है तो आप मैदान से कोई भी मैदान पसंद करिए, और बहुत सारी टीम हैं, अपनी भी एक टीम बनाइए और जाके मैदान से खूब 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन आपकी मर्ज़ी हो आप लड़ाएं। अगर आपके पास पैसे हैं, आपका काम धंधा ठीक है, तभी लड़ाएं, वरना आप लोग घर पे चाहे जिससे फ्री लड़ाएं, किसी से भी आगे पीछे दाएं बाएं किसी से भी लड़ा लें। मज़ा थोड़ा सा जो है 1 आध 2 घंटा उड़ाया फिर चले गए। लेकिन अगर आपको जी नहीं भर पाता, मज़ा नहीं आता, तो सबसे अच्छा होता है मैदान। और मैदान की पतंगबाजी जो होती है वो फिर एक अलग ही होती है। तो उसमें कि हमने 2 पेच आप लोगों को समझाई थी, आज हम तीसरी पेच जो है समझाने जा रहे हैं। तो पेच के साथ ये सब बातें भी ज़रूरी होती है दोस्तों, आप लोगों की थोड़ा सा याददाश्ती के लिए, मालूम तो सबको रहता है। तो देखिए जो है ये आपकी हल्की बैगनी वाली मान लिया नीचे से है, और ये हरी वाली ऊपर से है। और हम मैदान में से जब सही हो के ऊपर नीचे हो जाते हैं, सही हो जाती है, ठीक है, सही हो जाती है दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी ऐसे करके मार के जाता है, और हमारी पतंग भी चक्कर खिला के, यानी जैसे ही वो चलता है तो हम भी चलते हैं, ठीक है। चलते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें
जब बहुत ज़्यादा वो ऐसे करके अंदर आ जाए तो पतंग का हमें मुट्ठा करके एकदम ऐसे करके खींच देना है। यानी अगर आपको पूरा ही खींचना है, और इसके लिए दोस्तों एक चीज़ का याद रहे कि आपकी पतंग हमेशा लंबी रहना चाहिए, चाहे आप ऊपर से लड़ाएं चाहे नीचे से लड़ाएं। अगर आप जिसकी पतंग अगर लंबी है तो उसका चांस काटने का ज़्यादा रहता है। और मान लिया कि अगर अपोज़िट पार्टी भी लंबी रखती है, बराबरी से रखती है, वो भी होशियार है, चूँकि जब मैदान से लड़ाते हैं तो दोनों टीम होशियार है। तो फिर हम जब जाएंगे ऐसे करके, वो ऐसे करके मार के बाहर भाग रहा है, तो हम ऐसे चक्कर देते हुए हम जो है उसको ऐसे करके जो ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ऐसे करके बहुत तेज़ी से ऐसे करके खींच के, और जैसे होता नहीं कि जो है खींच के और हमें जो है बहुत तेज़ी से ऐसे करके मार देना पट। यानी ऐसा लगे कि हम जो है नीचे से आके और हम जो है उसको गद्दा मार दिया है। ठीक है, ऐसे हिसाब से यानी वो ऐसे करके खींच के जाएगा तो हम भी ऐसे आके और अपनी पतंग, यानी ये सब चीज़ें दोस्तों हाथ की कला होती है, और ये पतंग एक कला है। तो आपको ये सब चीज़ें कौन सी पेच करनी है कैसे, तो ये आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। आपको जो है ना दोस्तों माइंड सेट करना पड़ेगा, तभी ये सब आप पेच कर पाएंगे। जैसे आप ये जाते हैं और वो भी ऐसे करके, चूँकि यही दो पेच होती है, एक आदमी ऐसे करके जाता है, एक आदमी ऐसे करके आता है। मैदान में हो या घर से हो, ऊपर नीचे हो के फिर किरासा ही होती है पेच। तो उसमें क्या करना है, हमने जैसे बताया कि वो ऐसे करके जा रहे हैं और जाके वो ज़ाहिरी बात ऐसे ही खींचेगा। तो आप ऐसे यानी पहले तो हमें एक चीज़ का हम भूल के बताना, सबसे पहले हमें चक्कर ज़रूरी है खिलाना। और अपोज़िट पार्टी भी आप देखें चक्कर खिलाएगा। जो आदमी पूरी खाली ऐसे गया और ऐसे मारने लगता है ना, तो उसकी पतंग कटने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन आप चक्कर जब घुस के ऐसे चक्कर खिला लेंगे तो आपकी डोरी सीधी हो जाएगी। मैदान से डोर का सीधा करना बहुत ज़रूरी है। तो दो पेच हमने बताई थी, तो ये वाली तीसरी वाली ऐसे खींचते हुए जाएंगे। खींचते हुए जब ऐसे थोड़ी सी हो जाए, थोड़ी सी ऐसे हो जाए, तो यहाँ पे ऐसे करके फिर इस तरह से बहुत पावर से ऐसे करके मार देना है, जिसमें लगे कि जैसे हमने उसको गद्दा मार दिया है। तो एक पेच ये भी आप लोग ट्राई कीजिएगा मैदान से अगर लड़ाएंगे, चूँकि मैदान से कम पे नहीं लड़ती है, मैदान से 500 गज पे ही लड़ती है। तो उम्मीद है कि हमारे भाइयों की समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों समझ में आया तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। तो शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।